दोस्तों, कभी आपने गौर किया है टेंथ के बाद सबसे बड़ा डर क्या होता है? पढ़ाई आगे कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा और घर में बैठे रहने पर लोग क्या कहेंगे? बहुत से स्टूडेंट्स इसी डर में साल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर डायरेक्शन सही हो तो टेंथ के बाद भी काम शुरू किया जा सकता है। डेटा एंट्री जॉब उन्हीं ऑप्शंस में से एक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकच्चे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि डेटा एंट्री जॉब कैसे मिलती है, कौन कर सकता है, क्या स्किल चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे जरूरी बात, फेक जॉब से कैसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डेटा एंट्री जॉब असल में होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेटा एंट्री जॉब कोई रहस्यमयी काम नहीं है। डेटा एंट्री का मतलब होता है कंप्यूटर में सही तरीके से डेटा डालना। जैसे किसी कंपनी के कस्टमर डील्स, बिल फॉर्म्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स या पुराने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसमें न तो कोडिंग होती है और न ही कोई हेवी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, लेकिन ध्यान और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बार बार गलती होती है तो जॉब टिकेगी नहीं। इसलिए ये जॉब उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है जो शांति से बैठकर काम कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जानते हैं। यही वजह है कि टेंथ पास स्टूडेंट्स को भी ये जॉब मिल जाती है। इसके बाद जानेंगे टेंथ के बाद डेटा एंट्री जॉब पॉसिबल क्यों है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जॉब के लिए डिग्री जरूरी होती है, लेकिन डेटा एंट्री में ऐसा नहीं है। कंपनीज यहाँ पे देखती है कि आप काम कर सकते हो या नहीं। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग आती है और आपको जिम्मेदारी समझ में आती है तो डिग्री पीछे रह जाती है। डेटा एंट्री एक स्किल बेस्ड जॉब है, न कि डिग्री बेस्ड। इसलिए टेंथ के बाद भी इसमें एंट्री पॉसिबल है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में और स्मॉल ऑफिसेस में। कई बार कंपनी खुद आपको काम सिखा देती है। बस शर्त यही है कि आप सीखने के लिए तैयार रहो और मेहनत से पीछे मत हटो। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ज़्यादातर डेटा एंट्री जॉब्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंथ पास होती है। एज आमतौर पर 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जरूरी होती है, जैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, कीबोर्ड और माउस का यूज, इंटरनेट चलाना और ईमेल भेजना। आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम के दौरान दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझना और फॉलो करना आना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं भी है तब भी आप काम सीख सकते हो। शुरुआत साइबर कैफे या ट्रेनिंग सेंटर से भी हो सकती है। इसके बाद जानेंगे टाइपिंग स्किल कितनी जरूरी है। दोस्तों, डेटा एंट्री सुनते ही स्टूडेंट्स को टाइपिंग से डर लगने लगता है, लेकिन सच ये है कि टाइपिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती है। शुरुआत में स्पीड कम होना नॉर्मल है। कंपनी शुरुआत में एक्यूरेसी देखती है, स्पीड बाद में आती है। इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग दोनों में से कोई एक स्ट्रांग हो तो काम मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप रोज 30 से 40 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो 2 से 3 महीने में आपकी स्पीड अपने आप बेहतर हो जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि टाइपिंग से भागना नहीं है, बल्कि उसे रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। इसके बाद है कौन कौन सी कंप्यूटर स्किल सीखनी चाहिए। दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब के लिए कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले MS वर्ड, जिसमें टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और सिंपल एडिटिंग आती है। दूसरा MS एक्सेल, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन इसमें बेसिक लेवल की ही काफ़ी होती है। रॉ कॉलम, कॉपी पेस्ट, सॉर्टिंग और सिंपल फार्मूला। इसके अलावा इंटरनेट हैंडलिंग और ईमेल कम्युनिकेशन भी जरूरी है। ये सारी स्किल्स आप फ्री में भी सीख सकते हो। आज इंटरनेट पर इतना कंटेंट अवेलेबल है कि पैसे न होने पर भी सीखना पॉसिबल है। स्किल जितनी स्ट्रांग होगी, जॉब मिलने के चांसेज उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद है ऑफलाइन डेटा एंट्री जॉब कहाँ मिलती है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन जॉब के पीछे भागते हैं, जबकि ऑफलाइन जॉब ज़्यादा रियल और सेफ होती है। आपके शहर में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, स्कूल, कॉलेजेस, CA ऑफिसेस, इंश्योरेंस ऑफिसेस, कुरियर ऑफिसेस और प्राइवेट कंपनीज में डेटा एंट्री का काम होता है। वहाँ जाकर डायरेक्ट पूछने से कई बार जॉब मिल जाती है। रेज्यूम सिंपल रखो और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। लोकल लेवल पर कंपटीशन कम होता है और सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। ऑफलाइन जॉब से एक्सपीरियंस भी बनता है, जो आगे चलकर ऑनलाइन वर्क में भी काम आता है। इसके बाद जानेंगे ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब और स्कैम से बचाव। दोस्तों, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब होती जरूर है, लेकिन यहीं सबसे ज़्यादा स्कैम भी होती है। अगर कोई बोले कि पहले रजिस्ट्रेशन फी दो या बोले कि पैसा जमा करने के बाद काम मिलेगा, तो समझ जाओ फेक है। रियल कंपनी कभी भी जॉब के लिए पैसे नहीं मांगती। कई फेक एड्स स्टूडेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहो, कंपनी का नाम चेक करो, रिव्यू देखो और जल्दी डिसीजन मत लो। याद रखना, आसान पैसा दिखाने वाला रास्ता अक्सर गलत होता है। इसके बाद है सैलरी कितनी मिलती है।
दोस्तों 10th के बाद डेटा एंट्री जॉब में स्टार्टिंग सैलरी आमतौर पर 8,000 से 15,000 पर मंथ होती है। सिटी और कंपनी के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। एक्सपीरियंस बढ़ने पर 18,000 से 25,000 तक भी जा सकती है। लेकिन डेटा एंट्री को फाइनल करियर मत मानो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप स्किल अपग्रेड करते हो तो आगे चलकर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, MIS एग्जीक्यूटिव या कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो। ग्रोथ पूरी तरह आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों डेटा एंट्री जॉब कोई श्रम की बात नहीं है, ये एक ऑनेस्ट शुरुआत है। अगर आज आप 10th के बाद डेटा एंट्री से काम शुरू कर रहे हो तो खुद पर गर्व करो, लेकिन साथ साथ सीखते रहो। जॉब के साथ टाइपिंग इंप्रूव करो, कंप्यूटर स्किल बढ़ाओ और आगे की पढ़ाई की प्लानिंग भी करो। याद रखना, जो आज मेहनत से भागता नहीं है वही कल मजबूरी से नहीं भागता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी सिचुएशन बताओ और ऐसे ही रियल करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।